की बड़ी खबर मिल रही है। बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। सुरजापुर में गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। अवैध हथियार और लेथ मशीन बरामद किए गए। एसटीएफ ने शातिर अपराधी को दबोचा है। जेल से छूटते ही ये धंधा शुरू किया गया था। वेल्डिंग की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री का काम चल रहा था। 4 देसी कट्टे, 1 दोनाली बंदूक बरामद हुई है। 14 अर्धनिर्मित कट्टे, कई औजार भी जब्त किए गए हैं। तो कटिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई की गई है। मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। सासाराम से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जवान ने खुद को गोली मार ली है। गोली मारकर खुदकुशी की है बीएसएपी 1 का जवान किशोर राणा। खुद के कार्बाइन गन से ही खुदकुशी की जानकारी मिल रही है। करबंदिया थाना के बैरक के छत पर सिर पर गोली मारी। रांची के दरौंदा के निवासी थे जिन्होंने खुदकुशी की है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, अब ये जानने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। करबंदिया थाना के बैरक के छत पर बीएसएपी 1 का जो एक जवान है उसने खुदकुशी कर ली है। अपने सिर में अपने ही कार्बाइन से गोली मार ली है और जिस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। बता दें कि ये रांची के दौरंदा के में इनका परिवार अभी रहता है और ये जो है गोरखा जवान बताए जाते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद जो है पूरे परिसर में सनसनी फैल गई। जिस तरह से जो बीएसएपी 1 के ये जवान है और हाल ही में डिप्टेशन पर यहाँ आए हुए थे, तो आखिर ये खुदकुशी क्यों हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिवार के लोगों से भी बातचीत की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है थाना परिसर में हुई है और करबंदिया थाना के बैरक के छत पर हुई है, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस तमाम मामलों की जांच कर रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। खबर वैशाली से है, जहां अपराधी चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। मामला बिद्दुपुर थाना क्षेत्र का है। चोरों ने सिकंदर बाजार के मेन रोड पर स्थित एसबीआई एटीएम को निशाना बनाया और एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि उस एटीएम में 1 लाख रुपए कैश भी रखा हुआ था। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने मशीन से पैसे निकाले और खाली एटीएम को जलाकर सराय थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके में फेंक कर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की स्पेशल टीम और एसआईटी का गठन किया गया है। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसबी और निजी संस्था ने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर नेपाल ले जाकर बेचे जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक मैत्री पुल के पास एक नाबालिग लड़की को नेपाल ले जा रहा था। वहीं एसएसबी को जब उस समय उस युवक पर शक हुआ तो दोनों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी नाबालिग को प्रेम विवाद और नेपाल में नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले जा रहा था। युवक ने नाबालिग को बुर्का पहनाया ताकि उसकी पहचान छिपाई जा सके, लेकिन मामला संदिग्ध लगने पर एसएसपी ने कार्रवाई की और युवक को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने केवटी थाना क्षेत्र में रेहान हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार, खून से सने कपड़े और चोरी का मोबाइल भी बरामद किया है। मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी लूट की नीयत से आया था, लेकिन पहचान होने पर उसने रेहान की चाकू मारकर हत्या कर दी। घर पर पहुंचे, उसके घर पर उपस्थित पाया गया। उसने जो टी शर्ट पहना था उसमें खून का छिट्टा लगा हुआ था, तो उस आधार पर हम लोगों ने उसे गिरफ्तार किया। और अगली खबर भी बेगूसराय से है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे परिवार के लोगों को भी लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना मंझौल थाना क्षेत्र की है
और घायलों का इलाज निजी अस्पताल में अभी चल रहा है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो कि पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देर आर स्टील प्लांट्स, देर आर पावर प्लांट्स, देर आर सीमेंट प्लांट्स। एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बेल्लारी टू होसपेट, 3rd and 4th लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी 3rd and 4th लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली 3rd and 4th लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा ये। एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से हो जाएगा। लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है। बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें तो हाईवे के कंपैरिजन में 89% लेस CO2 एमिशंस होते हैं। यानी इट इज 89% लेस पॉल्यूटिंग compared to हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडली, कॉस्ट वाइज इट इज सिग्निफिकेंटली लेसर कंपेयर्ड टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट कम है, पोल्यूशन भी कम है। दैट्स वाई दुनिया में बहुत सारे देशों ने रेलवे को प्रायोरिटी दी है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से कंप्लीट रेलवे सेक्टर को ओवरहॉल करने का, ट्रांसफॉर्म करने का लगातार प्रयास चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रीफाइड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है। और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है। स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%। हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5000 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है, और भारत का 1,35,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है। तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे। चाइना इज अबाउट 80 के आसपास परसेंट है, और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज आती हैं। तो ओवरऑल आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेरी गुड। और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज डन वेरी वेल, एज ऑल ऑफ यू अवेयर। पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी। कल या रादर आज सुबह तक इसके 1000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए। 1000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज। शुरू का पीरियड बहुत। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। केंद्रीय कैबिनेट में हुए बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। सासाराम से स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक्सरे के बाद मरीज अपना एक्सरे प्लेट को खुद अस्पताल के बाहर खड़ा होकर उसे सुखा रहा है। मामला चेनारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। मामले में मरीज ने बताया कि जब उन्होंने अपना एक्सरे कराया तो टेक्नीशियन ने उन्हें गीला एक्सरे प्लेट दे दिया, और इसके बाद मरीज खुद का
एक अन्य मरीज का भी एक्सरे प्लेट लेकर धूप में खड़ा होकर सुखाने लगा। अब वीडियो सामने आने के बाद सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच की बात कही है। स्रोत से मीडिया के माध्यम से तो उसको अभी तुरंत आज हम पूछते हैं और शोकस करते हैं क्या बात है, मामला क्या है, क्यों ऐसा हुआ, और दूसरी आदमी को कार्रवाई करेंगे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का अंतिम दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ और आंदोलन के मुद्दे पर आरजेडी बीजेपी के सदस्य आमने सामने हो गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने गुरुवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल का मुद्दा उठाया। उनके बयान पर बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि जिन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया उन्हें छात्र नहीं कहा जा सकता। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए और देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया। कई विधायक सदन के वेल तक पहुंच गए। शोर शराबे और लगातार बढ़ते गतिरोध के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी। आंदोलन के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने की सूचना है और जगह जगह पर लाठीचार्ज और छात्रों को प्रताड़ित करने की बातें हुई है और अरेस्ट किया गया है। अब शांत रहिए, अब शांत रहिए, छात्र विरोधी शांत रहिए। महोदय ऑर्डर लाया जाए, महोदय ऑर्डर में लाया जाए। ये छात्र विरोधी कदम यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर जगह छात्रों के साथ बिहार में सरकार। महोदय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आग्रह कर रहा हूं कि सदन से निंदा प्रस्ताव किया जाए। जिस तरह से परसों खुलेआम गुंडागर्दी हुई है पूरे बिहार में, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये छात्र आंदोलन नहीं था महोदय, ये छात्रों के साथ बोल दीजिए। ये महोदय मैं शांति बनाए रखिए, सबको मौका मिलेगा बोलने। मैं अंतिम दिन आज है, शांति से रहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि जिस तरह से परसों पूरे बिहार में छात्र आंदोलन के नाम पर जिस तरह से उपद्रवी तत्वों ने पत्रकारों को, नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके गाड़ी को, जिस तरह से उपद्रवी लोग मौका दें प्लीज। मैं चाहता हूं महोदय कि सदन से निंदा प्रस्ताव जाए, पूरे सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव जाए महोदय। ये गुंडा यही लोग थे, इनके विधायक के पीछे, इनके विधायक थे, ये मिलजुल कर महोदय किया, इन लोग के विधायक लोग किया है। मेरे पास एविडेंस है महोदय, इनके विधायक किया है। बिहार में सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सदन में सदस्यों ने मेज थपथपाकर सीएम को बधाई दी है। एनडीए के विधायकों ने सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। और महिलाओं के सुरक्षा, जो कंट्री साइड है, मैंने नदी का जो रियायत, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन पूरे हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है और पूरे सदन स्वागत 100 दिनों के हम लोग करते हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए की सरकार ने 100 दिन पूरे किए, जिसमें सुशासन और विकास के कार्यों की गति देने पर जोर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने दल के तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पूरे सदन की ओर से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर मैं उन्हें उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रिपरिषद सदस्यों को, तब बिहार की सभी जनता को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पत्रकारों को रेलवे में रियायती दर पर टिकट का प्रावधान होगा। विधान परिषद ने रेलवे को प्रस्ताव भेजा है। पत्रकारों को रियायती दर पर आरक्षित टिकट देने का प्रस्ताव भेजा गया। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने यह प्रस्ताव भेजा है। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। छात्र आंदोलन को लेकर इंटरनेट बंद है। सभी सोशल साइट तत्काल बंद किए गए हैं। डीएम और एसएसपी के आग्रह के बाद गृह विभाग का यह बड़ा फैसला। संभावित उपद्रव को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में 24 जुलाई से 26 जुलाई तक
इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सभी सोशल साइट पर भी नजर रखी जा रही है। डीएम कुमार गौरव ने इसकी जानकारी दी है। वहीं पटना में छात्रों के मार्च को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला है। गांधी मैदान से बारी पथ होते हुए काजीपुर की तरफ फ्लैग मार्च निकला। इस दौरान डीआईजी, एसएसपी, एसपी सहित पटना के कई थानों की पुलिस ने गाड़ियों से मार्च किया है। सासाराम में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस जवानों की तमाम छुट्टियां भी रद्द कर दी। ऐसे में आज सुबह से ही सासाराम नगर में पुलिस की गतिविधि बढ़ा दी गई है। आसपास के कई थानों की पुलिस को जिला मुख्यालय बुला लिया गया है, जिसमें महिला पुलिस के जवान भी शामिल हैं। प्रदर्शन के बाद सासाराम में भी अलर्ट है और पुलिस विभाग की जो तमाम छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है और पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो सक्रियता बनाए हुई है। मैं अभी सासाराम के नगर थाना में हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार की तैयारी है। पुलिस के जवान जो हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और ये लोग जो हैं शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर तैनाती देंगे और उसके अलावा जो है कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, खासकर जो उपद्रवी तत्व है उस पर विशेष नज़र रखने की स्थिति है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो तैयारी है वो मुकम्मल तैयारी की गई है और सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं किए गए हैं, क्योंकि हाई अलर्ट किया गया है। और रोहतास जिला के जो तमाम अनुमंडल हैं, कहें अगर तो विक्रमगंज हो, डेहरी और सोन हो, इसके अलावा जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और तमाम जो जवान हैं वो अलग अलग थाना क्षेत्रों से ही बुलाए गए हैं। खासकर जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर पुलिस बल की विशेष तैनाती की जा रही है और जो भी मूवमेंट हो रहा है उस पर नज़र रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन के जो वरीय अधिकारी हैं वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। समस्तीपुर में भी छात्रों के संभावित आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी बीच समस्तीपुर के दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान में QRT क्विक रिस्पांस टीम के जवानों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान जवानों को टीयर गैस फायर करने, भीड़ नियंत्रण, दंगा रोधी रणनीति और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई की बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस बल को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करना है, ताकि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे। दृष्टिकोण से ये हम लोग का रूटीन लक्ष्याभ्यास है। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ड्रिल कंट्रोल, दंगा कंट्रोल और आंसू गैस कैसे ये किया जाता है, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम लोग अभी एक्सरसाइज किए हैं। ये समय समय पर होते रहता है। भागलपुर में भी छात्रों के संभावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। सभी चौक चौराहों पर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें। आवश्यक तैयारियां की गई और प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण किए जाने के विषय में अनुरोध भी किया गया है और पूरी प्रशासन जो है वो बिल्कुल अलर्ट है। सभी इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड हैं और डीएसपी साहब और हम लोग सभी लोग सुबह से ही बिल्कुल ग्राउंड पे हैं और सब चीज़ ठीक से होगा। प्रोटेस्ट एक प्रक्रिया है, वो भी एक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, बस उसको एक संयमित रूप से करेंगे। पुलिस जो है लगातार काफ़ी हम लोग सचेत रूप से हैं और जॉइंट ऑर्डर भी दिया गया है, मैजिस्ट्रेट और फोर्स प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग लगातार विशेष रूप से QRTs बना करके स्टैटिक डिप्लॉयमेंट करके लोग लगातार हर क्षेत्र में जो है अपना बल संधारण कर रहे हैं और फोर्स विजिबल रहे, हमारा यही प्रयास है। जनता के साथ हम लोगों का अपील है कि आप लोग किसी भी तरह का जो है उपद्रव या कोई भी जो असामाजिक कार्य होता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो नहीं करिए।
और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। खगड़िया मिड डे मील मामले में कार्रवाई हुई है। हेडमास्टर निलंबित किए गए हैं, 4 रसोइया को हटाया गया है। वीआरपी के मानदेय में कटौती का आदेश भी है। एमडीएम के डीओपी के खिलाफ आरोप पत्र गठित है। चौथम प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मिड डे मील में कीड़ा मिला था, मंत्री के आदेश पर जांच हुई थी। शिक्षा मंत्री ने कहा, लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ी खबर जहानाबाद से है, जहां पुलिस पर पथराव और हिंसा की घटना की जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मगध रेंज के आईजी विकास वैभव खुद जहानाबाद पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए और कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। जहानाबाद में आज विधि व्यवस्था की समीक्षा करने आया हूं और कल बड़ी संख्या में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन जो किया जा रहा था उसमें ऐसे कुछ तत्व आ गए जिनके द्वारा उग्र भीड़ को उकसाया गया और उसके बाद पथराव भी हुआ। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस को उस समय रक्षात्मक फायरिंग भी करनी पड़ी, जैसा कि आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसमें छात्र संगठनों से भी बात हो रही है। प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 19 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। साथ ही खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 637 खिलाड़ियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इस योजना के तहत भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर आकाशदीप और मुकेश कुमार डीएसपी बने। इनके साथ कई पारा एथलीट को भी नौकरी की सौगात मिली। और मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत लगभग 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में अनोखा दिन होगा साथियों, और इसलिए मैंने कहा कि अनोखा दिन है कि इतिहास के पन्ने में लोग ये कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तब आगे बढ़ोगे और सरकारी नौकरी की चिंता कर पाओगे। लेकिन ये पहली व्यवस्था है कि बिहार के सरकार के द्वारा हाईएस्ट लेवल पर डीएसपी का पद किसी खिलाड़ी को बिना परीक्षा दिए हुए देने का काम सरकार ने किया है। तो आज के तारीख में स्थापित हुआ है। देश के गौरव को वापस करना और इस देश की खेल की व्यवस्था को मजबूत करना जो भी बिहारी करेगा उसके साथ बिहार की पूरी सरकार खड़ा है साथियों। बिहार में खेल और खिलाड़ियों को माहौल बनाने के लिए किया है। पहले हमारे खिलाड़ी एक से मेधावी और प्रतिभावान खिलाड़ी गांव भर में उपेक्षित रह जाते थे। आज उनको पहचान करने का, उनको आगे बढ़ाने का, छात्रवृत्ति देने का, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, ये सब योजना सरकार चला रही है। इसलिए बिहार के तमाम खिलाड़ियों को आज के अवसर पर हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं। सर, आज के दिन मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना बिहार की सच्चाई, अनेकों बच्चों को, अनेकों खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की वजह से अपने फ्यूचर को जो सवाल उठता है कि खिलाड़ी कब तक खेलते रहेगा, उस फ्यूचर को सिक्योर करने का अवसर देता है। और इसी के